हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का लेसन 1 डोंट क्विट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर पोयम है जो कि लिखी गई है पोएट क्विंटन हॉयल के द्वारा। ओके, ये जो पोयम है, यह पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? क्विंटन हॉयल के द्वारा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डोंट क्विट। सो बच्चों, सबसे पहले डोंट क्विट का मीनिंग क्या होता है? डोंट क्विट का मतलब होता है छोड़ो मत। ओके, डोंट क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ो मत, और हम इसको रुको मत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पोएट ने क्या ना छोड़ने का बोला है इस पर्टिकुलर पोयम में? छोड़ो मत से क्या तात्पर्य है पोएट का, जो कि इस पोयम में वो क्या बोलना चाहते हैं, वो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको तो समझ में आ गया होगा कि डोंट क्विट का मतलब जो होता है वो क्या होता है? छोड़ो मत। तो चलिए, क्या लिखा है इसमें? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, क्या लिखा है? व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब जो चीज़ें हों वो बिल्कुल विपरीत हो रही हों या फिर गलत हो रही हों, मतलब जैसा आप सोच के चल रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो उसके विपरीत हो रही हैं। एज दे समटाइम्स विल, और ऐसा आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर होगा। ठीक है, एज दे समटाइम्स विल, कभी ना कभी ऐसा होगा। इसका मतलब है कि जब चीज़ें आपके सोचने के बिल्कुल विपरीत हो रही हों, आपने कुछ सोचा है और कुछ हो रहा है आपके साथ में, ऐसी स्थिति आपके जीवन में कभी ना कभी आएगी। तो पहली लाइन में ये बोला है। फिर सेकंड लाइन में, व्हेन द रोड यू आर ट्रेजिंग सीम्स ऑल अपहिल। जिस रास्ते पर आप धीमे धीमे चल रहे हैं। ओके, ट्रेजिंग का मतलब होता है धीमे धीमे आगे बढ़ना, चलना। तो जिस रास्ते पे आप धीमे धीमे बढ़ रहे हैं वह रास्ता बहुत ऊपर है, मतलब कठिनाई भरा रास्ता है। ठीक है, बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता है वो। फिर व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेट्स आर हाई। जब आपकी पूंजी, फंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पूंजी। पूंजी का मतलब कमाई। ठीक है, आपकी कमाई जो है वो कम हो, निम्न हो, और डेट्स आर हाई, और आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हों। ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में कभी ना कभी आएगी। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल। ठीक है, और कभी कभी तुम हंसना चाहोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि तुमको क्या करना पड़ेगा? बट यू हैव टू साय, तुमको विलाप करना पड़ेगा, शोक करना पड़ेगा उस समय। ठीक है, मतलब उस समय तुम निराश रहोगे। जिस वक्त तुम हंसना चाहोगे उस वक्त तुम निराश रहोगे। तो ये कुछ स्टेजेस बताई हैं बच्चों पोएट ने, कि ऐसे भी आपकी लाइफ में कुछ समय आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक समय ऐसा भी आ सकता है जब जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि ये ऐसी चलेंगी वो उस वे में ना चलें। एक ऐसा समय आ सकता है। दूसरा, एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको रास्ता बिल्कुल सरल दिख रहा हो लेकिन वो रास्ता बहुत ही कठिन हो। एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपकी कमाई बहुत कम हो और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हों, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो। कुछ ऐसा समय भी आ सकता है जब आप हंसना चाहें लेकिन आप सिर्फ निराश बैठे हुए हैं। तो ये कुछ स्टेजेस जो हैं पोएट ने बताई हैं। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट। ठीक है, एक समय ऐसा भी होगा जब आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके कारण आप झुके, मतलब उनका बोझ इतना आपके ऊपर रहेगा कि आप झुक जाएं। रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। तो यहाँ पर आके इस वाली लाइन में जो पोएट हैं क्विंटन हॉयल, उन्होंने एक एडवाइस दी है कि जब भी इनमें से कोई भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हों, ठीक है, ये स्टेजेस उन्होंने स्टार्टिंग की 5 लाइन्स में उन्होंने क्या बताया है कि यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो, और लास्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला है? रेस्ट यू मस्ट। यहाँ पर उन्होंने एडवाइस दी है। क्या एडवाइस दी है? कि तुम आराम कर सकते हो। यदि तुमको लगता है, यदि तुमको आवश्यकता नज़र आती है कि मुझको आराम की ज़रूरत है तो तुम आराम कर लो, बट डोंट यू क्विट।
पर रुकना नहीं है। ठीक है, उस कार्य को छोड़ना नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसे मत छोड़ो, रुकना नहीं है तुम्हें, बस करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टैंजा बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ। हमने क्या देखा, पोएट ने हर लाइन में स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया है, समझाया है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फेसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे फेसेस, कि जब चीज़ें जो हैं वो आपके विपरीत हो रही हों, जब आप जो चीज़ आसान समझ रहे थे वो आसान ना हो के बहुत कठिन हो गई हो। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपकी जो बचत है वो खर्चों से कम हो जाए, खर्चे ज़्यादा हों आपकी बचत से। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आप हंसना चाहें लेकिन उस समय सिर्फ आपको रोने के अलावा कोई भी मार्ग ना रहे सामने। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, मतलब जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां जो हैं, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको। आप अगर चाहते हैं कि हाँ मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत निराश हूँ, तो आप आराम कर सकते हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप पूरी लगन से कंटिन्यू करें। अब इसके बाद में बच्चों हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो यहाँ पर पोएट ने बोला है, क्वीर का मतलब होता है बच्चों विचित्र। जो जीवन है वो बहुत ही विचित्र है। ठीक है, क्यों विचित्र है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही हर मोड़ पर कुछ ना कुछ घुमावदार स्थिति आएगी, कुछ ना कुछ मोड़ आएगा। मतलब यहाँ पर पोएट ये बोलना चाहते हैं सरल शब्दों में कि हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। ठीक है, कभी कोई व्यक्ति के पास में अत्यधिक धन होता है, कभी वो जाके उसके पास में धन की कमी आ जाती है। तो ऐसे उतार चढ़ाव अपने जीवन में आते रहते हैं। कभी हम फेल हो जाते हैं, कभी हम पास हो जाते हैं, कभी हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कभी हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हर मोड़ पर आपको देखने को मिलेंगे। पोएट ने इस लाइन में ये बोला है। फिर हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एज एवरीवन ऑफ अस समटाइम्स लर्न। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो उतार चढ़ाव है, ये हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने इस वाली लाइन में यही बोला है कि एज एवरीवन ऑफ अस, हम लोगों में से सब ने किसी ना किसी क्षण इन चीज़ों को फेस किया होगा। एंड मैनी अ फेल्यूअर टर्न्स अबाउट, और कई बार हमने हार का सामना भी किया होगा। इस वाली लाइन में पोएट ने यही बोला है। फेल्यूअर यानी होता है बच्चों फेल्यूअर का मतलब होता है हार जाना। ठीक है, तो कई बार हमने हमारे जीवन में हार का सामना भी किया है। When he might have won had he stuck it out। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जीत सकते थे लेकिन आप वहाँ पर फंस गए हो। डोंट गिव अप, आपको हार नहीं माननी है। यहाँ पर पोएट ने बोला है डोंट गिव अप, आपको हार नहीं माननी है। दो द पेस सीम स्लो, पेस का मतलब होता है रफ्तार या फिर तेजी। भले आपकी कार्य जो आप काम कर रहे हैं उसकी जो तेजी है वो कम हो, मतलब आप जो कार्य कर रहे हो वो धीमी गति से हो रहा हो, फिर भी आपको हार नहीं माननी है। धीमे धीमे होगा, एक समय बाद हो सकता है कि आपको जीत मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट लाइन में क्या बोला है, यू मे सक्सीड विथ एनदर ब्लो। यहां पर ब्लो का मतलब होता है बच्चों प्रहार। ब्लो का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रहार। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो अगला जो बार करेंगे, आप अगला जो प्रहार करेंगे उससे हो सकता है आपको जीत मिल जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट ने यही समझाया है। क्या समझाया है बच्चों, इसमें यह समझाया है कि हमारा जो जीवन है वो कई प्रकार के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो कि हम अपने जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर इन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। कई बार हमने हमारे जीवन में हार का सामना भी किया है। ठीक है, और ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब हम जीतने वाले होते हैं लेकिन हम फंस जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पोएट ने ये भी बोला है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। भले हमारी जो कार्य करने की जो
गति है वो हमें धीमी महसूस हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप धीमे धीमे कार्य करते जा रहे हैं और आपका जो अगला जो प्रहार होगा, आप जो अगला जो कार्य करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो वर्क करेंगे, हो सकता है उससे आपको जीत मिल जाए, है ना। तो कोई नहीं जानता, हो सकता है कि आज आप कंपनी बंद करने का सोच रहे हैं और कल के दिन आपको बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला हो। तो यहीं पर पोइट ने यही बोला है कि आप बस मेहनत करते रहिए। जैसे आप जानते होंगे बच्चों, सचिन तेंदुलकर जैसे 5 मैचेस से बहुत कम स्कोर कर रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, 11 रन पे आउट हो रहा है, 4 रन पे आउट हो रहा है। तो वो 4 से 5 मैचेस खेलने के बाद में यदि हार मान ले और वो सोच ले कि मुझसे खेलते ही नहीं बन रहा है, तो वो आगे तो कुछ कर पाता ही नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि उसके 5 मैचेस के बाद में उसकी किस्मत में सेंचुरी लिखी हो। अगर वो 5 मैचेस के बाद में खेलना ही छोड़ देता तो उसकी वो सेंचुरी तो हो ही नहीं पाती जो उसके किस्मत में लिखी है, लेकिन वो कार्य करेगा तो उसको वो सेंचुरी भी मिलेगी, है ना। तो ऐसा एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आई होप आपको ये 2 जो स्टैंजास मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करना। और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मुझको वापस से रिपीट करके पुराना जो स्टैंजा है उसको समझना है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके वापस से देख सकते हैं, राइट। तो सॉरी, वीडियो को पीछे ले जाके आप वापस से देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम हमारा थर्ड जो स्टैंजा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों। क्या लिखा है? सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। यहाँ पर बच्चों पोएट ने बोला है कि सक्सेस और फेल्यूर हमारे जीवन में कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। मतलब कभी हमारे जीवन में, मतलब कभी एक ऐसा पड़ाव आता है जब या तो आपकी जीत होगी या फिर अगले ही क्षण आपको हार मिल जाए, ठीक है। तो हमारे जीवन में जीत हार तो चलती ही रहती है। तो पोएट ने यहाँ पर ये बोला है। फिर अगली लाइन में पोएट ने क्या बोला है? द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। ओके, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि कभी कभी हमारे मस्तिष्क में सिल्वर टिंट का मतलब होता है बच्चों सिल्वर कलर की परत वाला। टिंट का मतलब होता है परत मतलब आप समझते होंगे ना बच्चों, जैसे हम किसी रिंग के ऊपर, लोहे की रिंग के ऊपर यदि हम सिल्वर कलर का पेंट कर देते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इसके ऊपर सिल्वर की परत है। जैसे अंगूठियों पे सोने की परत रहती है तो हम बोलते हैं परत। तो यहाँ पर टिंट का मतलब परत है, ठीक है, पॉलिश्ड। तो सिल्वर कलर की परत वाले क्लाउड्स कभी कभी हमारे क्लाउड्स, किसके बादल? डाउट के, ठीक है। मतलब डाउट के मतलब संदेह के बादल हमारे दिमाग में मंडराएंगे। कभी कभी ऐसे क्षण भी आ सकते हैं आपके जीवन में कि आपके मस्तिष्क में क्या हो? डाउट के बादल छाए हों, ठीक है। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जीत के कितने क्लोज हों आप कभी बता नहीं सकते। देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मुझे किस क्षण में जीत मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो तो किस्मत का काम है। हो सकता है आप अभी जीत जाएं, हो सकता है 10 दिन बाद जीत जाएं, लेकिन परफेक्टली कोई नहीं बता सकता कि कल मुझे जीत मिलेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है। फिर क्या बोला गया है? इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। मतलब कभी कभी बच्चों ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा कि कभी कभी हमको लगता है कि हमको तो जीतने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन हम जल्द ही जीत जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हैं हम लोग, और उस पर्टिकुलर गेम में हम सोच रहे हैं ये गेम तो 4 से 5 घंटे में एंड हो पाएगा, लेकिन हो सकता है वो गेम सिर्फ 2 मिनट में एंड हो जाए। किस्मत की बात है ना बच्चों। तो यहाँ पर यही बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो कार्य है इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन वह कार्य बहुत कम समय में भी पूरा हो जाता है। फिर सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट।
यहाँ पर बच्चों हार्डेस्ट हिट का मतलब क्या है कि जितनी तुम्हारी क्षमता है उतनी क्षमता से मारो। अब यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं सो स्टिक टू द फाइट। यहाँ पर फाइट का मतलब लड़ाई नहीं है बच्चों, यहाँ पर स्टिक टू द फाइट का मतलब है कि तुम जो कार्य कर रहे हो उसको बिल्कुल लगन से करते रहो और अपना यू आर हार्डेस्ट हिट और अपना जो 100% है अपना 100% उस कार्य को दो, मतलब पूरी लगन से उस पर्टिकुलर कार्य को आप करें। यहाँ पर पोएट ने यह बोला है। फिर लास्ट लाइन इसकी बची है बच्चों, इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। ऐसा भी आपके जीवन में एक समय आ सकता है जब जो चीज़ें हैं, जब जो भी कार्य हैं आपके बिल्कुल बेकार चल रहे हों। वर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल मतलब जितनी हमने उसके प्रति जो हमारी अपेक्षाएं थी उनसे बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट, मतलब बिल्कुल बेकार। ठीक है, तो ऐसा भी समय आ सकता है जो बिल्कुल बेकार हो आपके जीवन में। सो ऐसे समय में भी आपको हार नहीं माननी है। कुछ लोग क्या होते हैं बच्चों, निराश हो जाते हैं कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और वो हार मान लेते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ऐसा कभी भी कोई भी समय हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी आपका बुरा समय चल रहा हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, यहाँ पर जो टाइटल था डोंट क्विट मतलब रुको मत या फिर छोड़ो मत से पोएट का क्या तात्पर्य था। मैंने आपको पूरी पोयम जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में ये आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्टिकुलर आपको जितनी भी आगे वीडियोस आपको सेंड की जाएंगी उनको पूरा देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, गुड डे टू ऑल।